हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पाठ 9 कर्तव्य। बचपन से ही कौरव पांडवों को आग की किरकिरी समझते थे। हमेशा अपने आप को शूरवीर समझकर उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। जब पांडवों का 12 साल का वनवास समाप्त होने वाला था तो कौरवों ने सोचा कि वन के कष्टों को सहते हुए पांडव में से कोई भी जीवित नहीं बचा होगा। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने एक गुप्तचर भेजा। गुप्तचर मतलब वो होता है जो गुप्त तरीके से खबर लेके आता है। गुप्तचर ने आकर दुर्योधन को उनके खुशहाल जीवन का समाचार दिया। यह सुनकर कौरव आग बबूला हो गए, यानी कि उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार दुर्योधन अपने दल बल के साथ वन में पहुंचा। वह सब एक नदी के किनारे ठहर गए। उसी समय मामा शकुनी के मन में एक विचार आया। उसने कौरवों को अपने पास बुलाया और कहा कि हम इस नदी में जहर मिला देते हैं। पांडव इस पानी को पीकर स्वतः ही मर जाएंगे, मतलब तुरंत ही मर जाएंगे। इस बात को सुनकर सबकी आंखें चमक गईं। गंधर्व नरेश चित्रसेन को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो वह अत्यधिक क्रोधित होकर कौरवों के पास गया और उन्हें धिक्कारा। गर्वोन्मत्त दुर्योधन ने चित्रसेन से कहा, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हम कौन हैं। अपना हित चाहते हो तो हमारा साथ दो, नहीं तो मेरी यह विशाल सेना तुम्हारा अस्तित्व मिटाकर रख देगी। चित्रसेन ने उसकी इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। वापस आकर उन्होंने अपनी विशाल सेना तैयार की और दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कौरव कौरव सेना गंधर्व सेना के आगे टिक नहीं पाई। कुछ सैनिक भाग गए और कुछ को बंदी बना लिया गया। दुर्योधन को इस बात की जानकारी तो थी ही कि पांडव यहीं कहीं रहते हैं। उसने उच्च स्वर में विलाप करना शुरू कर दिया। उसकी इस करुण पुकार को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यह स्वर तो दुर्योधन का है। वह हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हमें उसके पास जाना चाहिए। भीम युधिष्ठिर की बात पर क्रोधित होकर बोला, भैया, वह हमेशा हमारे साथ बुरा व्यवहार करते रहे हैं, फिर भी हम उनकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। युधिष्ठिर ने उसे शांतिपूर्वक समझाते हुए कहा, मतलब शांति से समझाया, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, किंतु वह हमारे भाई हैं। भाई की मदद करना हमारा कर्तव्य है। वह संख्या में 100 हैं। यदि हम भी उनके साथ मिल जाए तो वह 105 हो जाएंगे। वह पांचों भाई चित्रसेन के पास गए और उनसे कौरवों को छोड़ देने का निवेदन किया। चित्रसेन पांडवों के मित्र थे, अतः उन्होंने विनय पूर्वक कहा। विनय पूर्वक मतलब बड़े आराम से, प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मुझे आज पता चला कि भाई कभी शत्रु नहीं होता, भाई ही रहता है। शिरोधार्य यानी कि बहुत अच्छी उच्चतम मतलब आपके जो विचार हैं उच्चतम है। तो और आज्ञा भी आपकी आज्ञा भी हम अपने सिर माथे पर रखते हैं कि हम आपकी बात जरूर मानेंगे। मुझे आज पता चला है कि भाई कभी शत्रु नहीं होते, भाई ही रहता है। यह कहकर उसने कौरवों को छोड़ने का आदेश दिया। इस प्रकार युधिष्ठिर ने तो भाई होने का कर्तव्य निभाया ही, साथ ही चित्रसेन ने भी अच्छा दोस्त होने का कर्तव्य निभाया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।